Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Okay, today we will move towards the next question of unit number 11, which is triangles, and we are going to do the questions of exercise number 11B. We have done question number 6 in the previous lecture. So now we will do question number 7, which is the internal angles of a triangle are in the ratio 3, 5, 7. Find the size of the angles. Also find the size of its greater in exterior angle. Okay बच्चों, as you know in question number 6 there was ratio given. इसी तरह level 7 question 6 में भी ratio given है. सो रेशो इज़ 357. फर्स्टली हम क्या करेंगे, टोटल रेशो को टोटल करेंगे, मीन्स तीनों नंबर्स को हम करेंगे ऐड. 3 + 5 + 7 = 15. ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि एक ट्राइंगल में जब तीनों एंगल्स का सम 180 हो देन द ट्राइंगल इज करेक्ट. सो इट्स कंपल्सरी दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी 180. अब फर्स्ट एंगल जब हमने फाइंड करना होता है तो हम रेशो के फर्स्ट नंबर को लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं रेशो के सम के साथ विच इज़ 15 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 के साथ. सो आपने फर्स्ट एंगल को जब फाइंड करना है, सो हेयर आर 3 / 15 मल्टीप्लाई बाय 180. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 36. सेम एज इट इज़ यू विल फाइंड द सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल एंड देन यू विल चेक. जब आप तीनों एंगल्स फाइंड कर लोगे यू विल चेक कि तीनों एंगल्स का जो सम है, अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करें तो उनका जो सम है वो 180 होना चाहिए. फर्स्ट एंगल निकला था 36, सेकेंड एंगल वॉज 60 एंड थर्ड एंगल वॉज 84. इन तीनों एंगल्स को हमने किया ऐड एंड आवर आंसर वॉज 180. सेम ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक सेम था. अब जो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है दैट इज़ कि हमने इसका ग्रेटर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था. सो ग्रेटर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी 3 एंगल फाइंड किए हैं 36, 60 एंड 84. इनमें से जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना विच इज़ 36, वी विल इग्नोर दैट एंगल और बाकी जो 2 एंगल हैं हम उनको ले लेंगे विच इज़ 60 एंड 84. 60 एंड 84 क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल यहाँ पे है 60 और 84. हमने इन दोनों का लेना है सम, मीन्स 60 + 84 और आवर आंसर विल बी 144. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 7 और 6 सेम था, 1 चेक तक सेम था, बस आगे थोड़ा सा चेंजिंग था कि इसका ग्रेटर एक्सटीरियर एंगल हमने कैसे फाइंड करना था. तो हमने क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में वी विल इग्नोर 36 को हम नहीं लेंगे. जो लार्जर 2 एंगल हैं 60 और 84 इन दोनों को हम करेंगे प्लस और हमारा ग्रेटर एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 144. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8. One angle of an isosceles triangle is 100. Find the size of each of other two. As you know, isosceles triangle क्या होती है, जिसकी 2 एंगल सेम हो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, 2 सेम और 2 एंगल सेम हो, जिसकी साइड्स की लेंथ और एंगल सेम होने चाहिए, जिसकी साइड्स की लेंथ और एंगल सेम होने चाहिए. अब उसने कहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक एंगल जो है 100 का है, मीन्स बाकी 2 एंगल सेम होंगे. बाकी 2 एंगल क्या होंगे, सेम होंगे. एक एंगल 100 है तो बाकी 2 एंगल सेम होंगे. फाइंड द साइज ऑफ ईच अदर 2. हमने दोनों एंगल्स करने हैं फाइंड बच्चों. मूव टुवर्ड द सोल्यूशन. लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ये इधर आपको एज यू कैन सी देर इज अ ट्राइंगल आई हैव मेड ए बी एंड सी. ए एंगल इज 100, बी एंड सी हमने करने हैं फाइंड. सो आई हैव गिवन द नेम बी एंड सी एक्स. मैंने बी और सी को एक्स नेम दे दिया है क्योंकि हमने उसको करना है फाइंड. 100. अब आपको एक और चीज़ पता है,
ब्रैकेट में एज यू कैन सी बी इक्वल है सी के इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑब्वियसली बी और सी दोनों सेम ही होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल सेम होते हैं। एक 100 है तो बाकी दो सेम होंगे, मीन्स बी और सी सेम होंगे। अब हमने क्या करना है, कंडीशन को लेते हुए दैट तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो उसका सम इक्वल होता है 180 के। उस कंडीशन को लेते हुए हमने एक स्टेटमेंट बना ली, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेप में, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में दोनों एक्स को हमने कर दिया प्लस, एक्स एंड एक्स दोनों प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180। और 100 को हम ले गए दूसरी साइड पे। एज यू नो 100 इस साइड पे अगर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो होगा माइनस। अलजबरा में हमने एक प्रीवियस जो हमारा था चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जब हमें किसी भी वेरिएबल लाइक एक्स वाई एंड जी की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो उसके साथ जो बाकी नंबर्स होते हैं हम उनको उनकी साइड्स चेंज कर देते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं। और जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, माइनस है तो प्लस। ऑलराइट, 100 यहाँ पे हो रहा था प्लस, उधर जाएगा तो 180 के साथ ही हो जाएगा माइनस। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80। ओके फाइन। नेक्स्ट, एज यू नो दैट 2 वॉज मल्टीप्लाइंग विद x, 2x के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई। जब हम उसको दूसरी साइड पे लेकर गए तो वो हो रहा था 180 के साथ हो रहा था डिवाइड। 80 के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड। सो x क्या आ गया, 2 चला गया दूसरी साइड पे, वो 80 को कर रहा है डिवाइड। अब 80 को 2 पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 40। आंसर क्या आएगा, 40। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40। दैट्स मीन बी और सी एंगल क्या है, 40। अब हमने चेक करना है, अब हमने चेक करना है कि बाकी एक एंगल 100 का तो बाकी दो एंगल आगे 40 के। अब इन तीनों एंगल्स को हम करेंगे प्लस। अगर तो उनका आंसर 180 आ रहा है दैट्स मीन वी हैव फाइंड द करेक्ट एंगल्स। सो एज यू नो हमने जब चेक किया तो एंगल वो सम 180 ही आ रहा है। दैट्स मीन साइज ऑफ अदर टू एंगल्स आर 40। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9. One of the base angles of an isosceles triangle is 54 degree. Find its vertical angle. बेस एंगल मीन्स नीचे वाली लाइन, बी और सी एंगल है 54 के। वर्टिकल एंगल मीन्स ए एंगल हमने फाइंड करना है। यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट दैट लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होंगे 180। ए हमारे पास अननोन एंगल है, ए को इसलिए हमने नेम दे दिया एक्स का। बी एंड सी एज उसने बोला था कि जो बेस एंगल होंगे, बेस एंगल बच्चों क्या होते हैं, अभी एक ट्राइंगल आपको शो हो रही है ए बी एंड सी। बेस जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है, बेस हमारे पास है बी एंड सी। ए इज अ वर्टिकल, ए इज अ वर्टिकल। सो हमने क्या करना है यहाँ पे बच्चा, दिस इज द बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज वर्टिकल। ऑलराइट, सो वर्टिकल हमारे पास अननोन था, सो वी हैव टू, बेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, बी एंड सी इज 54, सो वी हैव टू फाइंड ए। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इन थर्ड स्टेप x प्लस 54 इज इक्वल टू 180। उनके एंगल्स की जगह, ए बी सी की जगह उनके एंगल्स हमने पुट कर दिए। अब 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 108, एक्स एज इट इज सेम आ जाएगा अब साथ, इज इक्वल टू 180। ऑलराइट, अब यहाँ पे सेम हम चीज़ करेंगे कि हम 108 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 108 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इट विल बी माइनस, वो 180 के साथ होगा माइनस। 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 मीन्स एक्स हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 72। एक्स क्या आ गया हमारे पास, 72। अब हमने क्या करना है, वर्टिकल एंगल हमें क्या पता लग गया है कि वो 72 है। अगर आप 72 को 54 और 54 इन तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करोगे ना तो आंसर 180 ही आएगा। सिंस इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बोथ बेस एंगल विल बी सेम, एंगल बोथ
बी और सी के जो एंगल्स है 54 ही रहेंगे। सो हमने फाइंड करना था वर्टिकल एंगल, तो वो हमारा 72 आ गया। ओके स्टूडेंट, दैट वाज आवर लेक्चर। सो आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अपने होमवर्क पे लिखना है, नोटबुक पे इसका टाइटल पेज रेडी करके अच्छे से इसका आपने तीनों क्वेश्चंस का होमवर्क करना है। आई विल चेक इन द नेक्स्ट लेक्चर कि आपने वो होमवर्क अपनी नोटबुक पे किया है या नहीं, एंड ऑल्सो डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी आपने बच्चा इसकी करनी है। ओके, सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज।